इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में धन्यवाद करना चाह रहा हूँ श्री डीपी सिंह जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर फ्री ग्लूकोज चेकअप कैंप लगाने की अनुमति दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश विकासशील देश होने के साथ साथ हमें हर रोज एक नई व्याधियों का सामना करना पड़ता है। इन व्याधियों से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई नहीं बच सकता। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जी रहे हैं या जिंदगी हमें चला रही है। हमारा जीवन पैसा कमाते कमाते व्यतीत हो जाता है। जब इन पैसों का आनंद लेने का समय आता है तब यही पैसा अक्सर हमारे अस्पतालों के बिल को भरने में खर्च हो जाता है। और आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है सभी बीमारियों का राजा है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर या कुछ लोग इसे शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। राजा क्यों ना हो, अगर जिसको एक बार डायबिटीज हो जाता है उसके शरीर में उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, लकवा, ब्रेन हेमरेज, आंखों की समस्या, दृष्टि दोष, किडनी की समस्याएं, डायलिसिस। इसके साथ साथ हमने कुछ लोगों में देखा है कि पैरों में शुरुआत में झुंझुनी होना, फिर जलन होना और अंत में नमी होना। अगर गलती से पैरों में जख्म हो जाए तो गैंग्रीन बन जाना, फिर तो उसका पैर कटने से ऊपर वाला ही बचाए। और हमारा WHO संगठन, स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि प्रत्येक 5 सेकंड में एक नया व्यक्ति को डायबिटीज होता है और प्रत्येक 10 सेकंड में एक मरने वाले व्यक्ति का कारण डायबिटीज होता है और प्रत्येक 7 सेकंड में एक डायबिटीज व्यक्ति का पैर काटा जाता है। हमारा भारत देश डायबिटीज का वैश्विक गढ़ बन चुका है। पिछले 10 वर्षों में आबादी कम से कम 1.5 गुना बढ़ी, परंतु डायबिटीज रोगियों में 10 गुना वृद्धि बढ़ी। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन यह भी कहता है कि इसी रफ्तार से अगर भारत में डायबिटीज रोगियों की जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में लगभग 2025 तक विश्व के 10 डायबिटीज रोगियों में से 8 तो हमारे भारत के ही होंगे। अगर सही समय रहते, अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो इन 8 में से एक हो सकते हैं आप। क्योंकि हमारा भारत तो डायबिटीज की तरह महामारी तरह फैल चुका है और हमारा ये कहें कि भारत तो डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो यह हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा। परंतु आज हम डायबिटीज की चर्चा नहीं करेंगे। आज अगर जिसको डायबिटीज के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, उसमें अटेंड करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो जानकारी लेने के इच्छुक हैं मैं उन्हें अलग से लिंक भेज दूंगा जिससे वो डायबिटीज के बारे में जानकारी ले सकें। परंतु आज हम छोटी सी चर्चा करने वाली है प्री डायबिटीज के बारे में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे प्री डायबिटीज और ये कौन सी नई बला है। दोस्तों, प्री डायबिटीज की पूर्व अवस्था होती है, क्योंकि डायबिटीज अचानक नहीं होता है कि रात रात में डायबिटीज हो गया। डायबिटीज से पहले हमारे शरीर के अंदर प्री डायबिटीज होता है, जो कुछ लोगों में 3 से लेकर 4 साल तक और कुछ लोगों में 5 से लेकर 7 साल तक होता है। इसके बाद में डायबिटीज होता है। अब हमारे भारत में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग प्री डायबिटीज के हैं। अब आप लोग कहोगे कि मैं ये किस आधार पर बता रहा हूँ। शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है। यहाँ पर सभी का मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है और सभी का मेडिकल चेकअप होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है वीडियो द्वारा, जिसमें दर्शाया गया है कि वहाँ की जनसंख्या का 11.2% लोगों को डायबिटीज है। परंतु उस रिपोर्ट में एक बात और दर्शाई गई है कि वहाँ पर प्री डायबिटीज लोगों की संख्या 3 गुना है। डायबिटीज से प्री डायबिटीज लोगों की संख्या 3 गुना है। अगर इस रिपोर्ट को हम आधार मान लें तो भारत में कहा जा रहा है कि 12% लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। मतलब 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। अगर हम 16 करोड़ का 3 गुना करते हैं तो 48 करोड़ लोग हमारे भारत में प्री डायबिटीज के हो सकते हैं। ये बात तो कोरोना काल में भी साबित हुई थी कि लीलावती हॉस्पिटल, जिसमें बड़े बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन उनका इलाज चलता है, वहाँ के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने एक न्यूज चैनल में कहा था कि कोरोना काल में जिस उपचार प्रणाली का प्रयोग बताया गया है और जो लोग तनाव से गुजरे हैं उन सभी लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है।
अब तनाव वाली बात तो करें तो हमें सब लोगों को पता है, जब कोरोना का माहौल था तो बहुत से लोग बेरोजगार भी रहे थे, आने जाने की बाहर लोग थे, घर आने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी, खाने की दिक्कतें भी थी, बहुत सी समस्याएं थी। इन समस्याओं की वजह से उनके अंदर तनाव रहा था। इसकी वजह से इन लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। इससे साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि कोरोना के कारण आगे चलकर एक बड़ी जनसंख्या में डायबिटीज हो सकता है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब सवाल ये उठता है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इसका जवाब मुझे पता है, आप लोगों का जवाब यही होगा कि हमें सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। हमें इन्हीं सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा और सब लोगों को प्री डायबिटीज के बारे में बताना पड़ेगा। बस यही कार्य हम मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया की तरफ से हम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्री डायबिटीज का रिवर्सल बहुत आसान है। मात्र 4 से 6 महीने के प्रयास से हम प्री डायबिटीज को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, परंतु भारत के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो भारत जैसे विशाल देश में अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो बहुत देर हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई सामान्य इंसान इसके बारे में जान सकता है? इसका कोई टेस्ट होता है? तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि इसका एक टेस्ट होता है HbA1c। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डायबिटीज अचानक नहीं होता है। डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज होता है 3 से लेकर 4 साल तक, कुछ लोगों में 5 से लेकर 7 साल तक। अगर इसी बीच में हम इस टेस्ट को कराते हैं HbA1c के टेस्ट को, तो हमें पता चल सकता है कि मैं प्री डायबिटीज हूँ और भविष्य में हम डायबिटीज हो सकते हैं। बस फिर क्या है, अगर हमें मालूम पड़ जाता है कि हम प्री डायबिटीज हैं और भविष्य में डायबिटीज हो सकते हैं, तो हम इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं और इसका इलाज भी करवा सकते हैं। कितना सुखद सपना होगा कि सभी लोग इस टेस्ट को करा लें और सभी लोग प्री डायबिटीज से रिवर्स हो जाएं, तो भारत में डायबिटीज होगा ही नहीं, या ये कहो कि न के बराबर होगा। क्या सभी लोग इस टेस्ट को करा सकते हैं? फिर भी मतलब आप मतलब बोला फिर भी कुछ लोग चुप है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग इसका टेस्ट नहीं करा सकते हैं। तो आइए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। हाँ सर, महंगा होता है? नहीं यार, पता जानकारी नहीं है सर, जानकारी किसी को नहीं है। ये इसके टेस्ट में जानकारी नहीं है ना, ये सस्ता है। तो आइए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं कि किसको ज्यादा खतरा हो सकता है, किसको ज्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को सभी लोग इसका टेस्ट नहीं करा सकते हैं, फिर भी हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको ज्यादा खतरा होता है, उनको ये टेस्ट 100% कराना चाहिए। पहले हैं वो लोग जिनके घर में डायबिटीज है, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा भूआ, नानी नाना, मामा मौसी। अगर इनमें से किसी को भी डायबिटीज है तो उसको 100% जरूर टेस्ट कराना चाहिए। अगले हैं वो लोग जो ओवरवेट है, मोटे हैं, उन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए। अगले हैं वो लोग जिनका रहन सहन सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, जो देर रात तक जगते हैं और सुबह लेट उठते हैं और व्यायाम भी नहीं करते हैं। अगले हैं वो लोग जो प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, जो कारखानों में कार्य करते हैं, केमिकल की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का वातावरण दूषित है। इन लोगों को जरूर टेस्ट कराना चाहिए। अगले हैं वो लोग जो तनाव में रहते हैं। मैं छोटे मोटे तनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा तनाव तो सबके अंदर रहता है। बड़ा तनाव बता कैसा बना तनाव है, पर हम ऐसे तनाव की बात कर रहे हैं जो लंबे समय से किसी के साथ हो। जैसे हमारे अमरपुरा में गीता देवी नाम से पेशेंट हैं, उनको क्या हुआ था, उनका लड़का था लगभग 23 साल का।